बड़ी खबर इस वक्त बता दें, तेजस्वी यादव को ईडी का समन। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। ईडी की तरफ से तेजस्वी यादव को भी समन भेजा गया। अब ईडी इनसे भी पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर। एक तो देर रात तक ईडी की छापेमारी चली है। आपको बता दें, जानकारी ये मिल रही है कि यह समन जो है वो सीबीआई की तरफ से दिया गया है। इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है। लालू परिवार पर पहले ही शिकंजा कसता जा रहा है। अब तेजस्वी यादव भी इस जांच के घेरे में आ गए हैं। सीबीआई का ये समन तेजस्वी यादव को, पूछताछ होगी तेजस्वी यादव से भी। तो इससे पहले राबड़ी देवी से भी सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करने के लिए उनके पटना आवास पर पहुंचे हुए थे और अब तेजस्वी यादव को सीबीआई का समन। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, डिप्टी सीएम है बिहार के तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये समन भेजा गया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तेजस्वी यादव को अब समन भेजा गया। राबड़ी यादव से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और कई घंटों तक राबड़ी यादव से भी पूछताछ हुई थी और अब तेजस्वी यादव को सीबीआई का समन लैंड फॉर जॉब मामले में। देखिए, पहले सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की दिल्ली में, फिर लालू यादव से पूछताछ होती है, फिर लालू के करीबियों पर छापेमारी होती है। छापेमारी में क्या कुछ मिलता है वो हमने आपके सामने रखा। अब कार्रवाई का अगला चरण यह है कि अब ये जांच जो है वो तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में जितेंद्र शर्मा और जानकारी के साथ। जितेंद्र, जांच के घेरे में अब तेजस्वी भी। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो मामला ऑडियो चेक जितेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज आ रही हो तो जी जितेंद्र, अपनी बात पूरी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन किया है क्योंकि लैंड फॉर जॉब का जो मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और 2 बेटियां आरोपी हैं और जिसमें सीबीआई जांच कर रही थी, इसी मामले में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से सीबीआई ने पूछताछ की। चार्जशीट दाखिल करने के बावजूद उसी मामले में अब तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर आपको याद हो कि कुछ समय पहले तेजस्वी यादव से कनेक्टेड बताया गया था कि गुरुग्राम के एक मॉल में छापेमारी की गई थी, जिसको बताया गया था कि कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव से कहीं कनेक्टेड है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या तेजस्वी यादव का उससे कोई कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी तक की जो जांच हुई है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शंस मिले हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ इशारा भी करते हैं। जितेंद्र, क्या आज ही सीबीआई पूछताछ करेगी? समन आज के लिए भेजा गया या आगे पूछताछ होगी? देखिए, जो पूछताछ के लिए समन भेजा गया है वो आज के लिए भेजा गया है। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव आज आते हैं या वो आगे की आने के लिए तारीख का हवाला देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव को आज पूछताछ के लिए कहा है। वो इस लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ करना चाहते हैं। हालांकि अभी तेजस्वी यादव की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है सीबीआई को कि क्या वो आज पूछताछ में शामिल होंगे या कोई दूसरी तारीख वो मांगेंगे। लेकिन सीबीआई ने कह दिया है कि वो सीबीआई ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव से आज पूछताछ करेंगे। और तेजस्वी यादव इस समय दिल्ली में ही है क्योंकि कल ईडी ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके छापेमारी की थी और जिस एक जगह पर या जो एक कंपनी थी जिसके जरिए जो लैंड फॉर जॉब वाले मामले के अंदर जमीन लेकर के नौकरियां दी गई थी, तो जो जमीन जिस कंपनी के जरिए ली गई थी वो जिस पते पर रजिस्टर थी वहां पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, ये ईडी का कहना है। तो यानी कि जो तेजस्वी यादव है वो इस समय दिल्ली में है और यही वजह है कि सीबीआई चाहती है कि तेजस्वी यादव से थोड़ा सा और सरल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि तेजस्वी जांच के घेरे में क्यों हैं, क्यों उनसे पूछताछ की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अभी जो जानकारी थी कि रेल मंत्री रहते लालू यादव ने अपने नाम पर जमीन नहीं ली, पत्नी के नाम पर, 2 बेटियों के नाम पर जमीन ली, तो तेजस्वी का अब रोल क्या है? देखिए, तेजस्वी का रोल क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है और यही वजह है कि सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है क्योंकि इस मामले की अगर हम बात करें, लैंड फॉर जॉब मामले की अगर हम बात करें, तो ये पूरा मामला बेनिफिशियरी को लेकर के जाता है क्योंकि लालू यादव 2004 से लेकर के 2009 तक रेल मंत्री थे। उस दौरान उन्होंने करीब ऐसे 200 लैंड पार्सल लिए जो कि अलग अलग तरीके से अपनी पत्नी और बेटियों के नाम ट्रांसफर करवाए और एक कंपनी के नाम ट्रांसफर कराया गया था जो बाद में कंपनी लालू यादव के परिवार के नाम ट्रांसफर हो गई थी जिसपे जमीन थी। तेजस्वी यादव का में किस तरह का रोल सामने आया है इस बारे में अभी सीबीआई ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसमें जो एक अहम कैरेक्टर है विशाल, अगर आप जान पाए, कल ईडी ने उनके यहाँ छापेमारी की थी अबू दुजाना जो कि आरजेडी का एक्स एमएलए है। जो जमीनें ली गई थी नौकरियों के बदले, उन जमीन को अबू दुजाना की, उसमें से कुछ जमीन जो है अबू दुजाना को ट्रांसफर की गई थी कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि उनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो
क्या इसके तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी थी या कहीं उसमें कोई बेनिफिशियरी रोल है? ये तमाम जो सवाल हैं ये सीबीआई जानना चाहती है, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि 16 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 15 तारीख को समन जारी करके जो सीबीआई की जो अदालत है उसने सभी आरोपियों को पेश होने के लिए कहा है, लेकिन तेजस्वी यादव से इस मामले में पूछताछ नहीं हुई थी। क्योंकि तेजस्वी यादव से अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो इससे पहले जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक और मामला चल रहा है आईआरसीटीसी स्कैम का, उस मामले में जरूर तेजस्वी यादव आरोपी हैं, लेकिन लैंड फॉर जॉब जिस मामले में अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इस मामले में तेजस्वी यादव का ना ही एफआईआर के अंदर नाम है, ना ही जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसके अंदर कहीं नाम आया है। लेकिन हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हों या ऐसी चीजें मिली हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करती हो सकता है कि जो जमीन जो ट्रांसफर की गई थी और उसके बाद जिस कंपनी के जरिए ट्रांसफर की गई उस कंपनी में कहीं ना कहीं कनेक्शन हो। क्योंकि अगर मैं आपको कल की जो बात बता रहा हूं, जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके छापेमारी की थी, तो जो जमीन के जो कुछ जमीन को जिस कंपनी के नाम ट्रांसफर किया गया था वो कंपनी एनएफसी के एक मकान पर रजिस्टर है जहां पर तेजस्वी यादव छापेमारी के दौरान मिले थे। तो यानी कि ये जो कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो लैंड फॉर जॉब में जो करप्शन किया गया था वो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली के बिल्कुल। और जितेंद्र, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि अब से कुछ दिन पहले जिस तरीके से उस निर्माणधीन बिल्डिंग में जाकर के वहां भी रेड की गई थी, तेजस्वी यादव ने तब इसे पूरा बताया था कि ये राजनीति से ओतप्रोत है, और दिल्ली से लेकर के बिहार तक हमने देखा था कि कैसे आरजेडी के कार्यकर्ता उग्र भी थे और सड़कों पर नजर आए थे, विरोध करते हुए इस कार्रवाई का नजर आए थे। अब सीबीआई का ये समन आप कह रहे हैं कि अब देखिए चार्जशीट में नाम नहीं है, और ये लैंड फॉर जॉब का जो ये पूरा मामला है उसमें ना इनके नाम पर कोई जमीन उस वक्त रजिस्टर कराई गई थी, ऐसी जानकारी है। एक नॉर्मल पूछताछ के लिए भी सीबीआई यहां पर इन्हें समन आज भेज करके पूछताछ के लिए बुला रही होगी कि इस मामले में, क्योंकि परिवार का हिस्सा अब ये सक्रिय राजनीति में है, तो क्या कुछ जानकारी इन्हें भी थी और इन्होंने भी छुपाई हो उस बात को? देखिए, जब भी कोई भी एजेंसी जांच करती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम एफआईआर है उसी को गिरफ्तार किया जाता है या उसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, या अगर चार्जशीट दाखिल कर दी है तो इसका मतलब जो इंक्वायरी है या जो जांच है वो बंद हो गई है। जो जांच का जो प्रोसेस है, जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते रहते हैं, सबूत मिलते रहते हैं, उसके हिसाब से एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है। और यही वजह है कि जब भी चार्जशीट दाखिल की जाती है अदालत में, उसमें लिखा होता है कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग, यानी कि इसमें अभी भी जाँच चल रही है। और यही हमने देखा कि जब सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी, बावजूद इसके चार्जशीट दाखिल करने के बाद राबड़ी देवी के घर पूछताछ करने के लिए गई, लालू यादव से पूछताछ करने के लिए गई चार्जशीट दाखिल होने के बाद, और अब तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं सीबीआई को ये एविडेंसेस मिले हैं कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव को या तो इसके बारे में जानकारी होगी या कहीं ना कहीं वो किसी तरह से इस स्कैम में जो बेनिफिशरीज हैं उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हो। क्योंकि देखिए, इस बात को समझना होगा कि जो स्कैम हुआ था वो रेल मंत्री रहते हुए हुआ था, यानी कि लालू यादव रेल मंत्री थे, उन्होंने ये स्कैम किया था, उन्होंने नौकरियां दिलवाई और उसके बदले में जमीन ली। जमीन उन्होंने जो ली अपने परिवार के लोगों के नाम ली, यानी कि राबड़ी देवी के नाम जमीन ली, बेटी मीसा भारती के नाम ली, हेमा यादव के नाम ली। जितेंद्र, जरा मैं एक बार फिर से समझना चाहूंगा, ये जो समन जारी किया गया है इसमें कब पेश होने के लिए कहा गया है, और अगर अभी पेश नहीं होते हैं तेजस्वी तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, समन जारी करके आज पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। ये अब तेजस्वी यादव बताएंगे कि क्या वो आज पूछताछ के लिए शामिल होते हैं या दूसरी तारीख वो लेते हैं। अमूमन अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, जैसे कि अगर हम आज का एग्जांपल दें कि के कविता को जब 9 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उसने अपने व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कहा था कि वो 9 तारीख को नहीं आ सकती, 11 तारीख को, यानी कि आज वो ईडी के सामने पेश होंगी। तो कई बार ऐसे मौके होते हैं कि अगर समन जारी किया जाता है और उनकी प्री एंगेजमेंट होती है, यानी कि प्रायर एंगेजमेंट होती है, जिस काम में बिजी होते हैं या कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम होता है जिसमें वो शामिल होना उनका बेहद जरूरी होता है किसी भी वजह से, तो अमूमन वो रिक्वेस्ट की जाती है वकील के जरिए या खुद भी एजेंसी को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस डेट को पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो सकते और उन्हें कोई दूसरी डेट दे दी जाए ताकि वो उस दिन हाजिर हो सके। ऐसा बहुत कम होता है कि जांच के लिए बुलाया जाए और कोई उस संबंध में पेश ना हो, क्योंकि ये अगेंस्ट रूल माना जाता है और इसके दूसरे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस तरह से समझा जाता है कि जो जिसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है वो जांच से बचने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद
कोई भी एजेंसी इस बात के लिए उनके पास राइट्स हो जाते हैं कि वो जिसको पूछताछ के लिए बुला रही है उसको गिरफ्तार करके पूछताछ कर सके। तो ये एक बड़ा राइट हो जाता है और कोई भी आरोपी या विटनेस है, कोई भी इस तरह का मौका नहीं देना चाहते हैं कि उन्हें एजेंसी इस तरीके से गिरफ्तार करे। इसलिए तारीख दूसरी मांग ली जाती है, लेकिन पूछताछ में जरूर शामिल हुआ जाता है ताकि वो जांच में सहयोग करते रहे, ताकि अगर अदालती लड़ाई भी लड़नी हो तब भी उनके पास ये प्ली बची रहे कि वो हर तरह से जांच एजेंसीज के साथ सहयोग कर रहे थे। जितेंद्र, अब देखिए लालू एंड फैमिली इस पूरे मामले पे घिरता तो नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी एक तरफ सीबीआई, आगे क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं? और ये बिहार में लैंड फॉर जॉब जो मामला है, कितने बड़े स्तर पे इसको अंजाम दिया गया था ये हमने देखा था। एक दो नहीं, हजार लोग आकर के इस चीज की शिकायत उन्होंने की है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले उनकी जमीन रजिस्टर करा ली गई। कई ऐसे लोग शामिल हुए हैं। आगे क्या है लालू परिवार के सामने अब ऑप्शन, क्योंकि हर तरफ से घिर चुकी है ये फैमिली? देखिए, लालू प्रसाद यादव इसको एक राजनीतिक लड़ाई की तरह लेकर के चल रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जब लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए गई थी, तो जो उनकी बेटी है जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, वो काफ़ी मुखर होकर के ट्विटर पर बोल रही थी कि किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। कल जब ईडी ने छापेमारी की मामला दर्ज करने के बाद, तब भी उनकी बेटी ने बहुत ज़्यादा मुखर होकर कहा कि परिवार की जो बेटियां हैं, यानी कि उनकी जो बहनें हैं और जो उनकी भाभी है जो कि तेजस्वी यादव की वाइफ है, उन सबको परेशान किया जा रहा है और एक तरह से बंधक बना लिया गया है। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि वो जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे वो डरेंगे नहीं। तो जो लड़ाई है, यानी कि जो एजेंसीज अपनी कार्रवाई कर रही हैं करप्शन को लेकर के, उसको ये पॉलिटिकल पार्टीज एक राजनीतिक लड़ाई की तरह लड़ रही हैं और वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लेना चाहती हैं। वो बार बार ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है और बीजेपी सीबीआई और ईडी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं उनके खिलाफ। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जब भी कोई एजेंसी कार्रवाई करती है तो उसके नतीजे काफ़ी दिक्कत भरे निकल करके आते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव की हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के अंदर दोषी साबित हो चुके हैं। वो कंडीशनल बेल पे हैं, हेल्थ इश्यू को लेकर के वो इस समय जमानत पर है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो चारा घोटाला दर्ज हुआ था वो काफ़ी पहले हुआ था, काफ़ी सालों पहले, और उनको अब कुछ समय पहले जाकर के उनको दोषी करार दिया गया था। यानी कि जब एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है तो वो सबूतों के आधार पर करती है। ये जो कार्रवाई की जा रही है, लैंड फॉर जॉब वाली कार्रवाई की अगर इसकी हम बात करें, तो ये भी सबूतों के आधार पर की जा रही है। जो आरोपी हैं उनके बयान लिए गए हैं, जो गवाह हैं उनके बयान लिए गए हैं, जो बेनिफिशरीज थे यानी कि जिनको जमीन के बदले नौकरी मिली है उनके भी बयान लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे एविडेंसेस मिले हैं सीबीआई को। बाकायदा वो चिट्ठियाँ मिली हैं जो कि लिखी गई थी जोनल ऑफिसर्स को, जो रेलवे के जो जोनल ऑफिसर्स थे, बिना सिर्फ नाम लिख दिया गया था, पता भी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके वो चिट्ठियां उन तक पहुंच गई थी। तो ये अपने आप में एक अजंबे वाली बात थी। जिस दिन में कल बहुत बड़े पैमाने पर छापेमारी भी हुई, 24 ठिकानों पर छापेमारी में सोना, आभूषण, कैश, ये सब कुछ बरामद हुआ है और ये सब कुछ लालू के करीबियों के ही ठिकानों से मिला है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये दोनों एजेंसीज अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही हैं। जैसे सीबीआई ने करप्शन को लेकर के ये मामला दर्ज किया है, तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इस मामले की जांच कर रही है। तो यानी कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि जो 200 सेल डीड जो ट्रांसफर की गई, तो उसका बेनिफिट किस किस तक पहुंचा है, उन सब के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। यानी कि अगर हम उसको बात करें कि लालू प्रसाद यादव ने करप्शन किया है और उसका जो फायदा है उनके परिवार के 10 लोगों तक पहुंचा है, चाहे वो सोने के रूप में पहुंचा हो, चाहे वो बैंक खाते में पैसे के जरिए पहुंचाओ, चाहे उन्होंने उसके ऊपर संपत्ति बनाई हो और या फिर किसी और को बेच दी गई हो, तो वो जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वहां उस पूरी ट्रेल पर ईडी कार्रवाई करेगी। और यही वजह है कि ईडी ने जब कार्रवाई की तो 540 गोल्ड बुलियन यानी कि जो सिक्के हैं 540 ग्राम वो जब्त किए गए। उसके अलावा करीब 50 लाख से ज़्यादा की नकदी जब्त की गई छापेमारी के दौरान। इसके अलावा $900 भी हैं, वो भी जब्त किए गए। और इसके अलावा जो बाकी अबू दजाना की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसपे 4 जो लैंड पार्सल थे जो ट्रांसफ़र किए गए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो यानी कि जो ईडी का जो इसमें काम करने का तरीका है और जो कार्रवाई है, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम को, उस ट्रेल को ढूंढना है और उस पूरी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम को अटैच करना है, जब्त करना है, ताकि जो फायदा पहुंचा था उसको वापस लिया जा सके। सीबीआई इस पूरे मामले के अंदर जो कार्रवाई कर रही है वो करप्शन को लेकर कर रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जब वो रेल मंत्री थे। बिल्कुल जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ। रुपेंद्र श्रीवास्तव भी पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, दिल्ली में एक्शन, पटना में एक्शन समेत देश
भर में एक्शन देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव को सीबीआई का समन, अब सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। पटना में इसका क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? आप वहां पे मौजूद हैं इस वक्त। देखिए, हम अभी राबड़ी आवास पे मौजूद हैं और पटना में रिएक्शन की बात की जाए तो जिस तरह से खबर जो है सामने आई, उसके बाद जो है आरजेडी के नेता जो है खुलकर जो है सामने आ गए हैं और खुलकर जो है महागठबंधन के तमाम नेता, जेडीयू हो या कांग्रेस हो, तमाम सामने आ गए हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, बीजेपी जो है उनके नेताओं को जो है परेशान की रही है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई के द्वारा जो है सम्मन भेजा गया है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव खुद जो है दिल्ली में ही मौजूद है, तो देखना यह है कि आगे जो है तेजस्वी यादव क्या कदम उठाते हैं, आज जाते हैं या बाद में जाते हैं। लेकिन उनकी पार्टी के नेता और उनके सहयोगी दल के जो नेता हैं खासतौर पर जो है बीजेपी पर जो है ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र। जितेंद्र का वापस मैं रुख कर रही हूँ। जितेंद्र, एक अहम सवाल, तेजस्वी यादव को अभी सीबीआई का ये समन है और लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए। क्या बड़ा सरप्राइजिंग होगा अगर आगे तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ कर लिया जाए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि तेजस्वी का इस केस में कहीं नाम नहीं है? देखिए, कुछ भी जब भी जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है तो उसमें कुछ भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि वो कहीं पर भी जिस तरह की टेल होती है वो कहीं पर भी जा सकती हैं। क्योंकि अगर हम कल ईडी की बात करें तो ईडी ने 24 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी थी दिल्ली एनसीआर में, पटना में, इसके अलावा मुंबई में और दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में। यानी कि जो लालू प्रसाद यादव की जो बेटियां हैं और उनके जो दामाद हैं वहाँ तक ईडी ने छापेमारी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जाएंगे उस हिसाब से एजेंसी अपनी कार्रवाई करती जाएगी। तो जो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि जो फायदा लिया गया है वो जहां जहां तक पहुंचा है वो सब लोग। जितेंद्र, हम वो किरदार भी दिखा रहे हैं जो इस घोटाले में शामिल है, क्योंकि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने ये जो जमीन है वो अपने नाम पर ना लेकर परिवार के सदस्यों के नाम पर ली। ये देखिए, ये स्क्रीन पर वो किरदार हैं। तो जितेंद्र, जरा ये बताइए कि इसमें कौन कौन से किरदार शामिल हैं, परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं? देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो नाम था, जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी हेमा और मीसा भारती, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो उनकी जो दूसरी बेटियां हैं, चंदा जो है, उस वहाँ तक ये जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जिन लोगों को ज़मीनें दी गई थी वहाँ तक ये जाँच का दायरा बढ़ रहा है। अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ तो लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं इस जांच के दायरे में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो ज़मीनें ली गई थी 200 लैंड पार्सल है जिसको ट्रांसफ़र करवाया गया था। कुछ गिफ्ट डीड के जरिए लिया गया था, कुछ को काफ़ी कम दामों पे लिया गया था, जो सिर्फ पेपर में दिखाया गया था कि काफ़ी कम दाम पर ज़मीनें खरीदी गई हैं। लेकिन इसकी भी जाँच की जानी है कि क्या जो कम दाम पर ली गई थी, क्या उसका पैसा भी लालू प्रसाद यादव के परिवार ने दिया था या फिर वो भी सिर्फ। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए सबसे पहली बात यह है कि लालू यादव चाहे चारा घोटाला मामला हो जिसमें सबसे पहले केस रजिस्टर हुआ और सुनवाई हुई, उसी वक्त से इस पूरे मामले को राजनीति से ओतप्रोत बता रहे हैं और दिल्ली की सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आए थे।